హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. సో మార్చ్కి ఒక సినిమా మనందరినీ అలరించడానికి మన ముందుకు వస్తుంది అనమాట. అయితే ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుకుంటే మనము అమిత్ జీ గురించి మాట్లాడుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయనే ఒక టీం అందరినీ కూడా మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. రకరకాలుగా వీధుల్లో ఆడుకునే వాళ్ళకి, గల్లీల్లో ఉండే వాళ్ళకి ఒక ఉంటుంది, వాళ్ళని మోటివేట్ చేసి నడిపించి ఒక టీమ్గా ఫామ్ చేసి జూన్ అన్న సినిమాతో మనందరి ముందుకే వస్తున్నారు అనమాట. సో ఈ ఫిల్మ్ని డైరెక్ట్ చేసిన నాగరాజ్ గారు నాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఫిలిం గురించి మరిన్ని విశేషాలను తెలుసుకుందానండి. Hi sir. हेलो हेलो Welcome to Tollywood. थैंक यू. Have you been before here? हैदराबाद में हूँ लेकिन आपके चैनल पे शायद पहली बार हूँ. Oh, चैनल ये सबका चैनल है सर. हाँ. ये तो कॉमन फीड है, हर तो जगह फिर- पे जाएगा ये. अच्छा तो मैं मतलब ऐसे ऐसे पहली बार हूँ. Okay. और सैराट के टाइम आया था. तो ज़्यादा वक्त नहीं बिताया था लेकिन. So firstly congratulations for this film थैंक यू. because अमिताभ बच्चन जी को डायरेक्ट करना मामूल बात नहीं है वो तो. So उसका बारे में बताइए, क्या मैजिक है इस पॉइंट में? अमित जी immediately did he said yes immediately when you narrated? जी जी बिल्कुल. जब पहली बार मैंने उनको ये कंसेप्ट सुनाया था Mhm. तो उनको अच्छा लगा था. उन्होंने कहा कि एक बार स्क्रीन प्ले आप लिख के मुझे बताइए. Okay. तो जब मैंने स्क्रीन प्ले लिखा उनको सुनाया तो बहुत अच्छा लगा उनको. Okay. आपको क्या ट्राई किया था, मतलब ये पॉइंट लिखने के लिए ये इंस्पिरेशन कहाँ एक से एक रियल लाइफ स्टोरी है जिससे लोग हैं कुछ उनसे ये इंस्पायर्ड कहानी है हमारी. और मेरे पास जब ये कंसेप्ट आई थी कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पे हम ये फिल्म बना सकते हैं. मिली? और इसमें शायद बच्चन सर को हम हम्म. पूछ सकते हैं काम करने के लिए. तो एक तो ये इंस्पिरेशन था कि बच्चन सर के साथ काम करना. और जब मैंने ये कहानी जानना चाहा और जाके समझा, लोगों से बात किया, तो मुझे पता चला कि ये कहानी शायद मुझे कहनी चाहिए. और Okay. मुझे वो कहानी ने भी प्रेरित किया. और जो कास्टिंग जिस तरीके से है वो बच्चे भी मेरी प्रेरणा है. Okay. तो ये दो बातें बहुत ज़रूरी है कि फिल्म हम्म. और बच्चन सर के साथ फिल्म. वाह, बच्चन जी से तो शायद बिल्कुल. ड्रीम कम ट्रू बिल्कुल टाइप है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब कौन नहीं काम करना चाहता. और मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैं काम कर पाऊंगा, लेकिन कर दिया. वाह, ओ उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन अरे, सर. थैंक यू. बच्चन सर तो दिखते हैं, वो कहाँ भी खड़े रहने के बाद दिखते तो है, क्योंकि उतना हाइट है उनकी, बिल्कुल. हाँ. उतना नाम है उनकी. हाँ. सो दिखेंगे. लेकिन यहाँ तो बहुत सारे बदमाश बच्चे दिखते हैं जी, सर. जी. ये मुझे समझ में नहीं आया, इतना बदमाश क्यों है ये लोग? ये क्योंकि ये एक्चुअली है ही बदमाशों की टोली है, झुंड है. और झुंड का मायना ही वही होता है कि थोड़ी सी बदमाश लोगों का ग्रुप ही झुंड हम कहते हैं. और ये एक्चुअली जो हम मैंने कैरेक्टर लिखे थे, जो फिल्म में जो किरदार लिखे थे वो भी बदमाश हैं, लेकिन जो असल में है ये बच्चे भी बहुत बदमाश बच्चे हैं जिन्होंने ये काम किया है. तो आप जब फिल्म देखेंगी आपको पता चलेगा कि क्या क्या बदमाशी करते हैं और कैसे सुधरते हैं. बिल्कुल. हाँ, वो भी देखेंगे आप. Right. This kind of films I have seen lot, जो भी है गली बॉय आया था, वो ठीक है, स्पोर्ट्स अलग है और रैप सिंगर है इसमें, लेकिन क्या अलग है, क्या यूनिकनेस है इसमें? ये मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगा कि क्या यूनिकनेस है. आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप देखिए और को देखिए. मैं ओके प्लीज़ देखिए और आप बोलिए. अगर आपको अलग लगती है तो मेरे को भी बताइए. तो मैं अपने मुंह से कहना अच्छी बात नहीं है कि ये अलग है, डिफरेंट है. ये बात तो है कि एक अलग आदमी ने बनाई है तो अलग तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन आपको कितनी अलग लगती है. लेकिन आपको भी लगा होगा ना शायद ये तो सबसे अलग है. सो ऐसा कुछ लगा क्या? या देखिए हर कोई कहता है, हर एक फिल्म मेकर कहता है कि हमारी कहानी अलग है. तो वो अच्छी बात नहीं है. तो मैं कहूँगा कि देखिए मैं जो फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ वो मैंने बना दी है. और ये पहली बार ही हो रही है ये कहानी. भले ही कुछ ना कुछ मिलता जुलता कुछ रहता है, कहीं से हम रिश्ता जोड़ देते हैं, या आपको रिकॉल होता है कोई याद, जैसे कि आपको हुआ भी, या कोई फुटबॉल को लेके दुनिया भर की फुटबॉल की फिल्में याद करेगा, खेल की फिल्में याद करेगा. करेक्ट. वो तो होता रहेगा, लेकिन आपकी राय आप खुद बनाएं जब आप ये फिल्म देखें. आप एक्टर भी हो. हाँ, मैं कोशिश करता हूँ. मैं कोशिश करता हूँ. ज्यादा किस में मजा आता है सर, डायरेक्ट करने में या एक्ट करने में? डायरेक्शन में मजा आता है. डायरेक्शन में मजा आता है क्योंकि एक्टिंग करने को अच्छा लगता है, लेकिन उसका प्रेशर लगता है मुझे डायरेक्शन में बिल्कुल मैं बहुत. लेकिन डायरेक्शन में बहुत सारे क्राफ्ट्स हैंडल करना पड़ता है. नहीं, मुझे बहुत मजा आता है. मैं बहुत कहते हैं ना कि बहुत एंजॉय करता हूँ डायरेक्शन. अब तक तो ठीक है सर, लेकिन बच्चन सर से फिल्म, सो हाँ, थोड़ा प्रेशर था. थोड़ा प्रेशर था क्योंकि मैंने बहुत ऐसी नॉन एक्टर्स या कहिए पहली बार काम करने वाले नए जो लोग हैं, पहली बार एक्टिंग जो कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ या इसके पहले काम किया था. सैराट नाम की जो मैंने फिल्म बनाई थी
जो मराठी में ऑलरेडी हिट हो गई थी, जाह्नवी कपूर के साथ बनाए थे वो आपने। वो मेरा रीमेक था, उसका ओरिजिनल जो ओके। है वो मैंने बनाया था। ओके, तो वो धड़क राइट, जिस पे धड़क बनी, बना था उस पे, That's यस right. या। तो जो ओरिजिनल था वो सैराट था, तो वो मैंने बनाई थी। तो तब ऐसे ही जो पहली बार काम कर रहे ऐसे ही लोग थे, और इतने बड़े स्टार के साथ मैं पहली बार काम करता, तो उसका थोड़ा प्रेशर था। या बस आई स्टिल रिमेम्बर दैट सैरत वाला वो बच्चा जो खून में से लास्ट निकलता शॉट। है, लास्ट शॉट, आई स्टिल रिमेम्बर दैट थैंक यू सो दैट मच। वाज अमेजिंग फिल्म थैंक यू एक्चुअली। थैंक यू। या सर, आप हमेशा सीरियस रहते हो क्या? मुझे नहीं। मुझे तो ऐसा लगा था आपसे, लाइक बिल्कुल मुझे लग रहा है मैं हंस प्रिंसिपल रहा हूँ। की जैसा, थोड़ी बहुत। नहीं आपका अभी तो टूथपेस्ट में नमक नहीं? नहीं बिल्कुल बिल्कुल हंस रहा हूँ। या सो या वर्किंग एक्सपीरियंस तो पूछी थी मैं, लेकिन बहुत सारा सीखने को मिलता है हाँ जो लेजेंडरी एक्टर्स से काम बिल्कुल करते हैं, वो भी बच्चन सार की जैसे आदमी से बिल्कुल। बात। सो क्या सीखने को मिला आपको? बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। उनको एक्टिंग करते देखना ये भी एक बहुत ही कहते हैं ना, मतलब अनोखा अनुभव होता है कि आप करेक्ट। बच्चन सर को सामने देख रहे हैं। और दूसरी बात तो वो जैसे सेट पे रहते हैं, और जितना क्या कहें, जितना इस उम्र में भी जितना एनर्जी उनका है, तो वो भी बहुत सिखाने वाली चीज़ है, बहुत सीखते हैं उससे। बच्चन सर तो एक दिन भी शायद घर नहीं बैठते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं अच्छा, 24/7। मुझे लगता है तो अगर कौन बनेगा करोड़पति में होते हैं, फिर फिल्म्स में होते हैं, फिर बहुत सारे एड्स आते हैं बीच में, जो भी फिल्म वहां पर प्ले होती है, लेकिन अमिताभ जी तो होते हैं बीच बीच में एड्स में, तो देखिए ना, इतना बिजी रहते हैं। मतलब इतना काम करने की ऊर्जा उनमें है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये एक तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस स्टार के साथ है, लेकिन बाकी के लोग पूरा नए नए दिख रहे मुझे। ये बच्चे जो है भी सारे लोग शायद नए पहली बार ही पहले बार काम कर रहे हैं। सो कैसा लगा सर? एक तो एक्सपीरियंस है, हाँ, एक तरफ इतने बड़े एक्टर और ये पहली बार काम करने वाले लोग। लेकिन ये पहले मैंने जब कास्ट किया था, जब फिल्म शुरू होने से पहले डेढ़ साल लगभग इनको कास्ट किया था। ओके। और हम साथ में इनका वर्कशॉप कहिए या इनको साथ में रख के हमने पूना में इनके साथ एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का एक क्लास कहिए या अनुभव उनके साथ शेयर किया था, और सबका हौसला बढ़ाया था। तो जब मतलब मान लो कि बच्चन सर के सामने आके अचानक आदमी सहम जाता है, तो ये अगर उधर डर जाए या सहम जाए तो काम नहीं होगा। तो हमने इनके साथ बहुत वक्त बिताया। ऐसा कभी हुआ आप एपड़ेना आइंदा वाला? कुछ लोगों का हुआ था, ओके। लेकिन फिर उनको बाजू ले जाकर उनको समझाया कि इतना ही करना है बस, आपको टेंशन नहीं लेना। और डायरेक्टर का काम वही है कि उनसे अच्छा काम निकलवाना। तो लेकिन जब आप फाइनल रिजल्ट देखेंगी तो आप बहुत खुश हो जाएंगी कि वो छोटा जो बच्चा है, इसमें एक है कार्तिक नाम का, तो उसने भी जो काम किया है, सब लोग बहुत खुश हो रहे हैं। और जितने भी लोग फिल्म देख रहे हैं, सब फिल्म देख के या बच्चन साहब को देख के सर? दोनों मतलब पूरा, मतलब बच्चन सर, बच्चे, और शायद फिल्म भी अच्छी लगी आपको। जरूर, पक्का अच्छा लगेगी मुझे। तो प्रोडक्शन का बारे में तो बात करना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा फिल्म बनता है, वो भी बच्चन सर है, तो उनकी भी बजट लगती है थोड़ी बहुत। देखिए, मतलब फिल्म का तो मतलब जो कमर्शियल होता है वो तो होता ही है, और जो प्रोडक्शन की बात होती है कि जो पैसा आप जितना खर्च करो या ना करो, लेकिन जो फिल्म आपको बनानी होती है, वो प्रोडक्शन की जो बात कहते हैं, जो प्रोडक्ट आप बनाते हो, और वो बहुत ज़रूरी होता है। तो हमारी सारी टीम ने, हमारे प्रोड्यूसर्स ने, हमारे जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं, हमारे कैमरामैन से लेके आर्ट डायरेक्शन से लेके सारे लोगों ने इतना मेहनत किया। आप देखेंगे इस फिल्म में जो झोपड़पट्टी का सीन है, तो एक रियल लोकेशन में भी हमने शूट किया है, लेकिन जहाँ जहाँ बच्चन सर आ रहे हैं वो हमने क्रिएट किया है, वो पूरा झोपड़पट्टी हमने तैयार भी किया था। और बहुत सारे लोकेशन हमने रियल भी किए, तो बच्चों के साथ करने में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इनको कहाँ भी लेके जा सकते थे, बच्चन सर को नहीं लेके जा सकते आप। तो जिस तरीके से ये पूरा एक कहें फिल्म का प्रोसेस रहा है, वो अपने आप में बहुत ही क्या कहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ఓకే, एक रॉ फिल्म ऐसा बोल सकते हैं क्या? ఇది ఒక रॉ फिल्म అని చెప్పగలుగుతామా? बिकॉज गली से जो लोग निकलते हैं, जो भी उनका पैशन होता है, लेकिन खुद नहीं समझते उनकी पैशन के बारे में, सो ऐसा कुछ कह सकती हैं आप मुझे लगता है कि आप देखने के बाद आप जो कहना चाहेंगे वो आप कहिए। मैं तो पक्का देखूंगी सर, लेकिन देखिए, देखने के लिए हम लोग थिएटर तक जाते हैं बच्चन साहब के लिए, पक्का है, वो तो फिक्स है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत वो जो आप टीजर ट्रेलर रिलीज करते हो ना फिल्म से पहले, वैसा कुछ इंटरव्यू है ये। नहीं बिल्कुल, और ये मतलब ये ज़रूरी है, और शुक्रिया कि आप
हमसे बात कर रही हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं कि फिल्म को क्या कहेंगे, तो आप फिल्म देख के आप जो कहना चाहिए कहिए। ओके, अब डायरेक्ट करते वक्त इज देयर एनी डिफिकल्ट सीन या डिफिकल्ट सिचुएशन यू फेस? कुछ मतलब बहुत सारे सीन्स हैं कि जो शूट करने में मुश्किल थी। Okay. जो मतलब कोई टेक्निकल चीज़ों से इसमें दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप फिल्म मेकिंग में पूरा मैनेज करते हो वो चीज़ें और वो शूट करते हो। कभी कभी कोई कुछ इमोशनल सीन होते हैं जो एक्टर के साथ करने में एक्टर को भी प्रेशर लगता है, हमको भी लगता है कि कैसा करेगा, अच्छा करेगा। जो बच्चे हैं छोटे राइट, तो ये करेंगे नहीं करेंगे, ये भी होता है। तो वो उस बातों पे कभी कभी कुछ सीन्स है तो उसमें होता था। ज्यादा हाँ। तकलीफ किसके साथ हुई सर आपको बच्चों में? बच्चों में हम तो मतलब रिलीज के बाद लेटर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन क्या है। Okay. लेकिन जो सबसे छोटा बच्चा है वो पहले बोलता ही नहीं था, बात ही नहीं करता था, एक शब्द बोलता नहीं था। वो आप 10 सवाल पूछो तो फिर भी वो बात नहीं करेगा, देखेगा और एक शब्द में आपका जवाब दे देगा। तो तब लगता था कि यार ये फिल्म में डायलॉग बोलेगा या नहीं बोलेगा। तो लेकिन धीरे धीरे उसका हौसला इतना बढ़ा कि बहुत अच्छा काम किया उसने, और आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो कभी डरता था। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये बच्चा पहले डरता था। सो आपको सारे रियल लोगों को लिए क्यों जरूरत है क्या फिल्म को? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि जो जिस तरीके की फिल्म है, जिस तरीके से किरदार हैं फिल्म में, जो झोपड़ी के बच्चे जो हैं, झोपड़पट्टी के बच्चे जो हैं, तो वो जैसे अभी हैं आप देखेंगे ना फिल्म में, जो जिस तरीके से वो खेलते हैं, जिस तरीके से चलते बोलते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो शायद ही हम अगर बाकी लोगों में ढूंढते तो नहीं मिलता। राइट, और इन लोगों ने जो रंग रूप भी होता है, आप देखते आपको पता चलता है कि फलाना फलाना ये ऐसा हो सकता है, एक परसेप्शन हमारा बन जाता है। हालांकि वो सही भी नहीं, गलत भी हो सकता है। राइट, लेकिन फिल्म में आपकी पर्सनैलिटी का किरदार से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने ये कास्टिंग ऐसा किया। షార్ట్ शायद टाइम की అయిపోయిందేమో बिकॉज मेकअप की जरूरत ही नहीं है। शॉर्ट तो जो भी शॉर्ट का टाइमिंग बोलो वो टाइम पे हाजिर, जो भी कपड़े हैं वो पहनो, बात साजा हो लेकिन जाएगा। जो मेकअप नहीं है वो भी एक मेकअप होता है। मतलब जिस तरीके से जो किरदार हैं बच्चे, उनका हेयर स्टाइल आप देखोगे और कपड़े एक को कैप है, एक को शेड्स है। बिल्कुल। या तो ये तैयारी करने में भी वक्त जाता था, तो इनका कॉल टाइम अलग रहता था। राइट, और मेकअप टीम एक रहती थी, मतलब 5-6 लोग रहते थे जो एक 10-15 लोगों का तैयारी करके रखते थे पहले। फिर ये तैयार होके फिर जब अपना रियल कॉल टाइम है वो आता था, तो एक्टर को थोड़ा पहले आके थोड़ा तैयार भी होना पड़ता था। लेकिन वही है, जो मतलब आप जो चीज़ दिखा रहे हो वो दिखाने के लिए कोशिश करना पड़ता है। मतलब विदाउट मेकअप भी दिखाना है तो भी कोशिश करना पड़ता है। ओके, लेकिन वक्त तो लगता है हर चीज तैयारी के लिए वक्त लगता है। राइट, राइट। दिमाग में एक क्वेश्चन घूम रही है। तो एक्सपीरियंस स्टार के साथ तो बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, सीखने को लिए मिलता है, लेकिन ऐसा न्यू कमर्स के साथ सब शायद ఎవరు వచ్చినా కూడా ఒక ఇంపాక్ట్ అనేది పడుతుంది, ఎనీ పర్సన్ న్యూ या ओल्ड या एक्सपीरियंस्ड whoever। सो इनके साथ आपकी जर्नी कैसी रही? बच्चों के साथ तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा है। इनको जब मैं मिला पहली बार तो ये एक्चुअली स्लम से ही, ये सब जो बच्चे हैं सब स्लम से हैं और सब अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। और मान लो उनकी कठिनाइयाँ परेशानियाँ खुद की हैं, लेकिन फिर भी जिस पॉजिटिव और जिस होपफुल अंदाज से वो रहते थे आज भी हैं। हमारी फिल्म बहुत डिले हुई, लगभग 3 साल हमने काम किया, फिर भी उन्होंने बहुत जिद से पेशेंटली वेट किया। और मैं जब भी बोलता था कि यार रिलीज़, कभी कभी बात होती थी तो रिलीज़ कब होगी फिल्म, तो मैं कहता था और थोड़ा वक्त लगेगा और थोड़ा। तो OTT पे जब करने को हो रहा था तो बच्चों को लग रहा था कि प्लीज़ मत करिए। तो वो जिस तरीके से समझ रहे थे ये सब चीज़, और कुछ लोग तो इसमें इतने टैलेंटेड हैं, फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तो इनसे बहुत सीखने को मिलता है। ओके सर, आपको बच्चन सर के सामने ऐसा ही कुछ बैठ के नरेशन के वक्त या शूटिंग सीन एक्सप्लेन करते वक्त कैसा लगता था सर? कौन बनेगा करोड़पति में हॉट सीट पे बैठे हुए ऐसा लगता था क्या? देखिए सर के सामने तो मतलब वो एक जिम्मेदारी वाली बात भी है कि आप उनको कोई चीज़ समझा रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन सर ने हमारा प्रेशर बहुत कम किया था। उन्होंने आप पे मतलब उनका कहते हैं ना कि उनका प्रेशर आने नहीं देते सर। आप चाहे भी थोड़ा सा डर भी जाओ तो वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाते हैं कि ठीक से मतलब
कि आप उनसे न डरो, ओके वैसा माहौल वो Comfort. खुद कंफर्ट तैयार करते हैं। ओके तो मतलब हम प्रेशर में आ भी जाते थे, लेकिन सर ने बहुत बच्चों के लिए, सबके लिए माहौल इतना क्या कहे, बहुत फ्रेंडली रखा, राइट और हमको बहुत पेशेंटली हमको शायद उन्होंने उन्होंने हमको वो स्पेस दिया जहाँ हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते थे, बोल सकते थे। राइट सो फिल्म कंप्लीट होने के बाद बच्चन जी ने देखा है? अभी देखा ना, बिल्कुल हो ओके हाँ। क्या बोले थे? अच्छा लगा सर को। अच्छा लगा ओके हाँ, कहाँ पर ज्यादा अप्रिसिएशन मिला आपको? कुछ चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगी। अभी आपने फिल्म देखी नहीं है और मैं वो स्पॉइल भी नहीं करना चाहता, लेकिन तो एक सीन मतलब है, थोड़ा सा बता के एक सीन है छुपाओ जहाँ ऐसा जो कुछ जो मैंने लिखा था, और एक डायलॉग है, लंबा डायलॉग है, तो सर को वो अच्छा लगा था बहुत, और सर ने आप नहीं बोल सकते हो वो नहीं डायलॉग बोल सकता है और नहीं बोलना चाहिए। ओके तो वो फिल्म वो स्पॉइल सर, हो जाएगा हाँ, तो वो सर को बहुत अच्छा लगा था। एक्चुअली बोल सकते हैं ट्रेलर में भी है वो एक डायलॉग है कि ये बच्चे अगर हाथ में हम्म, इनके पत्थर की जगह अगर गेंद आप थमा दो तो ये विश्व के सबसे तेज गेंदबाज बन सकते हैं। हम्म, तो वो डायलॉग है, उसके आगे पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं, तो सर को वो बहुत अच्छा लगा था। पत्थर की जगह पे आप गेंद दे दिए करेक्ट। उनको जो बच्चे पत्थर मारने वाले बच्चे हैं, हम्म। तो उनको अगर गेंद थमा दी जाए तो वो गेंदबाज बन सकते ये हैं। तो फिल्म में होता है सर रियल जिंदगी में तो ऐसा होना चाहिए मुझे लगता है बहुत बिल्कुल। सारे अभी इंडियाज गॉट टैलेंट व्हाटएवर अब हम्म शोज हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ से आते हैं लोग हम्म कितना टैलेंट भर भर बिल्कुल के रहता है उन लोगों में बिल्कुल। आपको लगता है क्या जो आप लिए थे शूट के लिए थे लेकिन इन लोगों में कुछ टैलेंट आपको नजर आई? बहुत टैलेंट है, आप ओके देखेंगे तो पता चलेंगे। इसमें एक रैपर है जो खुद रैप करता है, और इसका गाना भी उसने रैप किया है। अब ओह ये गाना जो लात मार है, हाँ हाँ तो लात ओके मार में एक रैप आता है बीच में, ओके तो वो इस जो एक्टिंग कर रहा है वही बच्चे ने किया है। ओके ये जिस तरीके से फुटबॉल खेलते हैं, दौड़ते हैं, आप देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। సో ఇంకా ఎవరైనా ఎక్స్పీరియన్స్ స్టార్స్ ని చూసే అవకాశం ఉంటుందా సార్ దీంట్లో और कोई एक्सपीरियंस एक्टर्स है क्या इसमें? इसमें है कुछ मुझे वो जो वॉइस ओवर आता है ना बच्चन जी को बोलते हैं शुरू में, शुरू में हाँ, वो टीजर मतलब वो एक्टर नहीं है, लेकिन वो है। ओके मुझे मेरे बहुत दो सुना सुना तो आवाज बाद लगा बाद का जो एक आवाज़ है वो है किशोर कदम नाम के जो एक्टर हैं, वो है। ओके तो मेरी पहली फिल्म थी हेनरी, उसमें हम्म। उन्होंने काम किया था, ओके तो उनका भी आवाज़ है उसमें। सो एक्सपीरियंस स्टार्स भी है बच्चन जी कुछ के जी, अलावा? हाँ, कुछ है। ओके सो फॉर यू व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक टू डायरेक्ट और एक्ट? आपको कौन सा फिल्म्स एक्साइट करते हैं किस तरह की फिल्म्स? देखिए, मैं आज तक जो फिल्म किया, हेनरी, सैराट, ये, तो मुझे लगता है कि जो कुछ मतलब एंटरटेन भी करूँ, लेकिन कुछ मैसेज भी सेंस, हाँ, सेंस वाली बात कहूँ। मैसेज Okay. तो लोग जो लेना चाहते हैं वो लेंगे, हम्म, लेकिन कुछ सेंस वाली बात करूँ, कुछ मुद्दा उठाऊँ, Okay. कुछ चर्चा हम में हो, ओके तो शायद उससे कुछ निकल के आए। और कला का ये भी काम है कि हमारे समाज की कुछ बातों को थोड़ा सा उजागर कर दे। नाइस सो you. रेस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए बिल्कुल, इसलिए जो भी फील्ड में है सो बिल्कुल। रेस्पॉन्स तो होना चाहिए जी जी। सो अभी म्यूजिक का बारे में बताइए अभी बोले थे जो भी है सिचुएशनल सॉन्ग्स ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे शायद इस तरह फिल्म में करेक्ट। सो या देखिए, म्यूजिक बहुत बढ़िया है, अभी गाने सबको बहुत पसंद आ रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर अजय अतुल, जिन्होंने सैराट किया था, हम्म। और हिंदी की बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है, मराठी के तो हमारे स्टार म्यूजिक डायरेक्टर हैं। ओके और गाने जो है, मतलब कहानी को कहते हैं ना, एक आगे बढ़ाने वाले, फ्लो में जाने वाले गाने हैं। करेक्ट जैसे एक अचानक से गाना आके कहानी को रोक देता है, वैसे गाने हैं नहीं इसमें, लेकिन कहानी को आगे ले जाने वाले ये है। और इसका बैकग्राउंड भी दूसरा एक म्यूजिक डायरेक्टर है, साकिब, तो उसने भी बहुत बढ़िया किया है। ओके और अजय अतुल तो बहुत बेहतरीन हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और सब लोगों का गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सिद्ध श्रीराम जो है वो पहली बार हिंदी में गा रहे हैं। वाह नाइस तो अच्छी, आप यहाँ सुनिए के गाने। सुपरस्टार है वो सिंगिंग में बिल्कुल, और हमें पसंद है, हमारे लिए भी सुपरस्टार है वो। हैव यू सीन एनी तेलुगु फिल्म? तेलुगु देखी है मैंने, कहा ना, मैं सदमा पहली फिल्म थी मैंने जो तेलुगु में देखी थी। ओह ओके और अभी तो देखी, ईगा देखी थी, बाहुबली देखी, पुष्पा देखी। ओह ओके कैसे लगे सर? अच्छा, बहुत। राइट अमिताभ बच्चन सर के साथ सिनेमा अभी हो गया, रिलीज भी होने वाला है, लेकिन अब आप हमेशा न्यू कमर्स को इंकरेज करते हो, न्यू थॉट्स और न्यू एक्टर्स को लेके आते हो। सो नेक्स्ट भी शायद ऐसा ही होगा, नहीं तो एक्सपीरियंस स्टार से काम करे सो
बिग हाँ। स्टार्स के साथ ही काम करने में पसंद करोगे आप? नहीं, ऐसा कुछ सोचा नहीं अभी, सबके साथ करना है। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं कि ये ही करूँगा, ये नहीं करूँगा। ओके। जैसी कहानी होगी उसके लिए जो किरदार अगर मान लो अच्छा हम्म। लगेगा तो वो करेंगे। ओके, सो ज़्यादा बताओ मत, लेकिन आपको जो लाइक यहाँ पर ऑडियंस की गूज़बम्स हो गए, ऐसा ऐसा सिचुएशन कहाँ पर मिलेगा हमको, क्लाइमैक्स या फिल्म में? नहीं, अभी मत बताइए, लेकिन नहीं वो नहीं बताऊंगा हाँ। मैं, लेकिन मैं रिएक्शन जो आप आ रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च करेगी आमिर खान सर का, हम्म, आप रिएक्शन देखोगे। हम्म, धनुष जी का, हम्म, धनुष जी ने बोला ट्वीट किया। यूट्यूब पे, नहीं यूट्यूब पे डाल दिया उनका वीडियो हमने, ओके तो वो भी देखिए आप। ओके। तो वो वीडियो में आप देखेंगे कि तो सबको बहुत बार ऐसे हो रहा है और बहुत बार लोग ताली बजा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं और हंस रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, और फिल्म पूरा एंजॉय कर रहे हैं। राइट। मतलब ऐसा नहीं कि फिल्म स्लम के बारे में, बच्चों के बारे में, तो थोड़ा तो सा सब गंभीरता कनेक्ट से कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आप रिएक्शन देखेंगी। हम्म, और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ देख के आइए लोगों के साथ। तो मैं जब भी देख रहा हूँ तो बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग। आप कुछ तेलुगु डायलॉग जानते हो? मैं किसी डायलॉग का? मतलब थोड़ा थोड़ा बोल सकता हूँ, मैं आपको कॉपी कर सकता हूँ, मैं मेरा इतना अच्छा नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा। ओके। और मैंने जैसे कहा ना, मैं शायद 50% समझ लेता हूँ। कभी कभी वो आप जिस तरीके से प्रोनाउंस करती है वो मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन इसीलिए मुझे हिंदी में जाना पड़ रहा है थोड़ी बहुत, हाँ, लाइक, सॉरी लेकिन मैं अब आपको समझ हिंदी, लेते हैं। हाँ थोड़ा वो तो जब मैं आप समझ बीच गई। में जब बोलती है तो मैं समझ लेता हूँ। हम्म, हाँ, कुछ शब्द हैं जो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं, मैं कोशिश करूँगा। और मेरा ड्राइवर है वो तेलुगु ही है खुद। मैं ओह, उसको बहुत बार कहता हूँ कि मेरे से तेलुगु में बात कर, लेकिन वो करता नहीं। लेकिन क्या हुआ, देखिए अभी भी मैं भी शायद तेलुगु में इंटरव्यू करना था, लेकिन मैं हिंदी में कर दी। हिंदी में सो होता है ऐसा। नहीं, वही होता है, अभी क्या करें। ये तो हमारा भारत का ये खासियत है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस है। आप इधर जाओगे तो फिर तमिल शुरू होगा, मलयालम, राइट राइट बंगाली। राइट। సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, Thank you. విష్ యూ గుడ్ లక్ అండ్ March 4th బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ మీరు అందుకోవాలని కోరుకున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో విన్నారు కదా, బిగ్ బీ. సో అమితాబ్ బచ్చన్ జీ ఫిలిం మన ముందుకు వస్తుందంటే డెఫినెట్గా క్యూ ఉండాల్సిందే థియేటర్ ముందు. అండ్ మీరందరూ కూడా జూన్ ఫిలింని చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇస్తానని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. దిస్ ఈస్ గీతా భగత్ సైనింగ్ ఆఫ్. టేక్ కేర్, బాయ్. Hey everybody, this is me Noel. Please like, share and subscribe to Mirror TV. Hi everyone, Nenu mi Avantika Mishra. Please keep watching Mirror TV. Hi, this is Pavni Gangireddy. Keep watching Mirror TV. Do subscribe to Mirror TV. Thank you so much. Hi guys, I'm Naveen Polishetty and please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Sandeep Kishan. Please subscribe to Mirror TV. నమస్కారం అండి, నేను మీ శివాత్మిక రాజశేఖర్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మిర్రర్ టీవీ. Hi, my name is Kriti Garg. Please subscribe to Mirror TV. ప్లీజ్ కీప్ వాచింగ్ మిర్రర్ టీవీ. థ్యాంక్ యూ. Hi everybody, this is Tarun. Please subscribe to Mirror TV. Please subscribe to Mirrors TV. Hi, this is Arya. Please subscribe to Mirror TV. Hi, this is Anand Devarakonda. Please subscribe to Mirror TV.